નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Standard 2nd, subject Environment, chapter number 19, The Water Around Us. Hello student, good morning. How are you? I hope you all are good, fit and fine. Standard 2nd, subject Environment. We are going to learn chapter number 19, The Water Around Us. ओके डियर स्टूडेंट, लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने लर्न किया था क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग. उसमें 3 आंसर थे, वो हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिए, राइट. एंड अभी हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल पेज ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर 89. ओके, 89 पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर 2 है, वो हम अभी लर्न करेंगे, राइट. तो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट एंड आंसर. हमें पहले फाइंड करना है और फिर आंसर है वो राइट करना है. ओके, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट हमारा है वो है नेम एंड 2 इम्पोर्टेंस रिवर ऑफ इंडिया. नेम एंड 2, हमें 2 नेम है वो यहाँ पे राइट करने हैं जो इंडिया की इम्पोर्टेंस रिवर है वो, राइट. 2 इम्पोर्टेंस रिवर, तो वो कौन सी होगी? हाँ, वो कौन सी होगी आपको पता है? हाँ, जानते हो आप उसका नाम? वेरी गुड. गंगा, यमुना, फिर नर्मदा, फिर सरस्वती, तापी एक्सेट्रा. बहुत सारी रिवर्स है, लेकिन आपको एनी 2 नाम ही राइट करने हैं. ओके, तो हम यहाँ पे फर्स्ट नाम है वो राइट करेंगे गंगा, राइट. एंड सेकेंड है वो क्या नाम राइट करेंगे? आप कोई भी, आपको जो भी रिवर्स के नेम पता है वो आप राइट कर सकते हो. यहाँ पे मैं लिख रही हूँ तापी, राइट. एंड हम थर्ड वाली भी लिख सकते हैं. ओके, 3 में नाम राइट कर रही हूँ, लेकिन हमें 2 नेम ही राइट करने हैं. ओके, तो नर्मदा, नर्मदा. ओके, तो ये हमें 3 रिवर्स के नाम मैंने यहाँ पे राइट किए हैं. आपको 2 ही नाम राइट करने हैं जो आपको रिवर्स के नाम पता है वो. अगर नहीं पता है तो आप मैंने यहाँ पे नेम राइट किए हैं उससे भी कॉपी कर सकते हो. ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ. एंड हमारा सेकेंड है वो है नेम द ओशन टू द साउथ ऑफ इंडिया. नेम द ओशन, ओशन का नेम है वो हमें राइट करना है टू द साउथ ऑफ इंडिया. तो साउथ ऑफ इंडिया, इंडिया की साउथ में कौन सा ओशियन है? हाँ, एक हमारे इस साइड भी है, नीचे साइड भी है और लेफ्ट साइड भी है. तो साउथ, साउथ यानी हमें पता है कि नॉर्थ साइड है वो अप साइड आती है, तो साउथ उसकी ऑपोजिट में आता है ना. तो ऑपोजिट में आप उसका इंडिया का मैप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसके साउथ में कौन सा ओशियन है. चलो बताओ, गिव मी आंसर प्लीज. ओके, इंडियन ओशियन. कौन सा? इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन. ओके, इंडियन ओशियन टू द साउथ ऑफ इंडिया, राइट. तो हमारी साउथ में कौन सा ओशियन है? इंडिया की साउथ में इंडियन ओशियन. ओके, और हिंदी में हम उसे बोलते हैं हिंद महासागर, राइट. तो अभी हमारा 2 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए. थर्ड क्वेश्चन है वो है फाइंड आउट द नेम ऑफ द लेक और रिवर विच सप्लाइज वाटर टू योर नेबरहुड. आपको यहाँ पे इसका नाम राइट करना है जिससे हमें वाटर सप्लाई करते हैं. कौन सी रिवर से या कौन से लेक, आपके आसपास में जो लेक और रिवर होती है ना, उसमें से किससे हमें रिवर या लेक का पानी है वो सप्लाई किया जाता है हमारे घरों में. हमारे हाउस में जो पानी आता है, नल से पानी आता है, वो कौन सी रिवर या लेक से आता है? तो हमारे हाउस में जो पानी आता है, हाँ, हमारे हाउस में पानी आता है वो कौन सी रिवर से आता है? लेक तो हमारे आसपास है नहीं, राइट. तोरा जी के आसपास लेक नहीं है, लेकिन रिवर तो है ना. तो वो कौन सी रिवर से आता है? वेरी गुड, घाघर, राइट. तो
यहाँ पे मैंने रिवर का नाम है वो यहाँ पे राइट किया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया। एंड देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है क्रॉस आउट द रॉन्ग आंसर। जो हमें रॉन्ग आंसर है उस पर क्या करना है, क्रॉस आउट करना है, ऐसे क्रॉस करना है। ओके, तो यहाँ पे हम 1 by 1 3 है हमें सेंटेंस दिए गए हैं, हम उसे रीड करेंगे और फिर हमें उसमें से जो राइट आंसर है वो फाइंड करेंगे और फिर उसे जो रॉन्ग आंसर है उसको क्रॉस आउट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन है वो रीड करती हूँ मैं, हम उसमें से आंसर जो राइट है वो फाइंड करेंगे और यहाँ पे हमें 3 आंसर दिए गए हैं। देखो 1 2 and 3। ओके, यहाँ पे भी 1 2 and 3 और यहाँ पर भी 1 2 and 3 आंसर दिए हैं, उसमें से हमें फाइंड कौन सा करना है, राइट आंसर। और जब हमें राइट आंसर मिल जाए तो 2 है वो रॉन्ग आंसर है, उस पर हमें क्या करना है, क्रॉस आउट करना है। ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं डैम्स आर बिल्ट ऑन ओशियन, पॉन्ड एंड रिवर्स। डैम्स है वो किस पर बनाया जाता है, यहाँ पे हमें पूछा गया है कि डैम्स है वो कहाँ किस पर बनाया जाता है, ओशियन पे, पॉन्ड पे या रिवर पे, कौन से किस पर हम बनाते हैं। चलो आंसर दो, गिव मी आंसर। ओके, तो ओशियन पे तो डैम नहीं बनाया जाता क्योंकि ओशियन की जो है वो बहुत ही बिग है, राइट। एंड पॉन्ड तो बहुत ही छोटा होता है, तो किस पर बनाया जाता है, रिवर्स पे। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा है, रिवर। तो हमें 2 आंसर रॉन्ग है, कौन से, ओशियन और पॉन्ड, तो हमें उस पर क्रॉस आउट करना है। तो यहाँ पे मैं क्रॉस आउट कर रही हूँ, देखो। ओके, समझ में आया आपको, वेरी गुड। ओके, वो है स्मॉल स्ट्रीम्स जॉइन टू फ्रॉम अ वेल, रिवर एंड सी। स्मॉल स्ट्रीम्स जॉइंट टू फ्रॉम अ वेल, रिवर एंड सी। स्मॉल स्ट्रीम्स है वो ज्वाइंट होके क्या बनता है, हाँ, किस में से बनता है स्मॉल स्ट्रीम्स, तो वेल आंसर आएगा, नो, रिवर, वेरी गुड, एंड सी। तो स्मॉल स्ट्रीम्स है वो ज्वाइन होके रिवर बनता है, राइट। तो यहाँ पे 2 आंसर है वो रॉन्ग है, वेल, रिवर एंड सी। तो इसमें से राइट आंसर है वो है रिवर और ये वेल एंड सी है वो कौन से है, रॉन्ग आंसर है ना। तो ये इस पर हम क्या करेंगे, क्रॉस आउट करेंगे, राइट। हो गया अभी हमारा थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन है वो है वाटरफॉल्स आर फॉर्मेड व्हेन वाटर फॉल्स डाउन द प्लेन, माउंटेन या फील्ड। तो वाटरफॉल्स है, वाटरफॉल्स यानी ऊपर से जो पानी का बड़े धोध आता है ना, उससे क्या बोलते हैं हम, वाटरफॉल्स बोलते हैं ना। तो वो वाटरफॉल्स है वो कहाँ से नीचे आता है, वाटरफॉल्स डाउन इन द, तो कहाँ से आता है, फॉर्मेड व्हेन वाटर फॉल्स डाउन द प्लेन, माउंटेन या फील्ड। तो ये वाटरफॉल्स कहाँ से आते हैं, माउंटेन से आते हैं ना। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा है, माउंटेन। तो ये दोनों है वो रॉन्ग आंसर है, तो इस पे हम क्या करेंगे, क्रॉस आउट करेंगे ना। तो प्लेन और फील्ड पे हम क्रॉस आउट करते हैं, राइट। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 3 था उसमें क्रॉस आउट था वो पूरा कंप्लीट कर लिया है, राइट। उसके जो राइट आंसर था और जो 2 रॉन्ग आंसर थे उस पर हमने क्या कर दिया है, क्रॉस आउट कर दिया है ना। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट हो जाता है, राइट। एंड यहाँ पे पिक्चर्स आप देख सकते हो फन टाइम में। यूज एरो टू शो हाउ द वाटर साइकिल टेक प्लेस। तो वाटर साइकिल कैसे होती है, राइट। तो ये मैं आपको ऐसे ही लर्न करके यहाँ पे समझाऊंगी कि सी है वो बहुत ही बिग वाटर बॉडीज है, राइट। आपको पता है कि सी की जो वाटर बॉडीज है वो बहुत ही बिग होती है और सनलाइट जब उस पर पड़ती है तो क्या होता है, पानी गर्म होता है ना, हाँ, पानी गर्म होता है। कभी आपने देखा होगा मम्मी जब कुकिंग कर रही है तो हाँ, जब गर्म पानी है वो गैस पे चढ़ाया जाता है
जब वो ठंडा होता है तो उस पे से जो वो है ना जो वाइट कलर के धुएँ निकलते हैं जिसको हम वराड बोलते हैं, हाँ, वो निकलता है। कब? जब बॉयलेड पानी हो जाता है, गर्म हो जाता है ना, तब तो ये पानी में से ये निकलने लगती है वराड जिसको हम बोलते हैं ना, वो तो वो निकलती है और वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है। क्या करती है? धीरे धीरे ऊपर जाती है और वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? क्लाउड्स में। किस में? क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाती है, राइट। एंड फिर वो क्लाउड्स है वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हैं, राइट। क्लाउड्स है वो धीरे धीरे ऊपर जाते हैं और ऊपर जो आप जैसे ही ऊपर ऊपर जाते हो तो जो एयर है वो कैसी होती है? एकदम कोल्ड होती है ना। तो वो कोल्ड एयर में ये सारे जो क्लाउड्स है वो एकदम ठंडे हो जाते हैं, राइट। और फिर जब ये क्लाउड्स है वो बहुत सारे मिल जाते हैं, बहुत सारे क्लाउड एक साथ मिल जाते हैं तो वो रेन की फॉर्मेट में आ जाते हैं। और रेन से रेन जब आती है ना, हम देखते हैं कि बहुत सारे जब क्लाउड्स आ जाते हैं स्काई में तब रेन आती है ना, तो ऐसे ये प्रॉपरली ऐसे होता है। जब समर की सीज़न होती है ना, तब से ये साइकिल है वो स्टार्ट हो जाती है। और फिर जब मानसून का सीज़न आता है तब तक ये क्लाउड्स है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाते हैं और फिर वो रेन आती है ना, वो क्लाउड्स में से रेन आती है, राइट। तो इस तरह से ये पूरा होता है। आप पिक्चर्स में देखो कि सन दिखाई दे रहा है और सी है, उस सी में देखो, सी में से ये लाइन वगैरह की है वो है वराड जिसके गर्म पानी में से जैसे निकलती है ना वैसे। फिर यहाँ पे देखो पिक्चर्स में क्लाउड्स बन रहे हैं, राइट। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको, देखो सनलाइट है वो इस पे पड़ रही है। फिर ये वराड है और इससे क्या बन रहे हैं? क्लाउड्स। और जैसे जैसे क्लाउड्स से ऊपर जाते हैं तो वो ठंडे हो जाते हैं और फिर उसमें से रेन आती है, देखो। और जहाँ पे ज़्यादा फॉरेस्ट और ट्रीज ज़्यादा होते हैं ना, वहाँ पे रेन ज़्यादा होती है, राइट। क्योंकि उस टाइम वहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा होता है, इसीलिए फॉरेस्ट जहाँ पे होता है ना, जंगल, वहाँ पे बहुत सारे ऐसी रेन है वो ज़्यादा होती है, राइट। तो यहाँ पे हमने पूरी जो साइकिल है टेक्स प्लेस तो वो हमने देखी, ओके। तो अच्छे से आपने ये पूरा चैप्टर और हमने ये जो एक्सरसाइज है वो अच्छे से कंप्लीट कर ली है, राइट। सो हियर वी हैव कंप्लीट आवर एक्सरसाइज। सो हैव टू राइट डाउन योर टेक्स्ट बुक, ओके। आपको मैंने यहाँ पे जो भी राइट कराया है वो आपको टेक्स्ट बुक में राइट करना है। यू कैन वेरी नाइसली वर्क, ओके। तो सो यू हैव टू डू योर होमवर्क, ओके। तो आपको ये जो साइकिल वाला जो फन टाइम का मैंने दिया वो आपको होमवर्क में करना है, ओके। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस टॉपिक। वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट वीडियो। Thank you for joining us.